किडनी के तमाम मरीज यहाँ पे आए हुए हैं, लखनऊ, गोरखपुर, पटना, सभी जगह से वापस आए हैं, यहाँ ठीक हो रहे हैं। यह जानकर खुशी हो रही है, लेकिन हम यह जानना चाहते हैं कि आखिर किसी व्यक्ति का किडनी खराब ही क्यों होता है। किडनी खराब होने के कई तथ्य हैं। जैसे कि आपने पिछला इंटरव्यू लिया था, इसमें हमने बताया था खान पान है, हमारी जीवन शैली है। लेकिन इसमें एक और तथ्य होता है, जैसे कि वंशानुगत बीमारियां कुछ होती हैं, जिसमें मान लीजिए कि ब्लड प्रेशर है, ब्लड शुगर है, या किडनी की बीमारी है, कैंसर की बीमारी है, उसी में ये किडनी की बीमारी है। अगर किसी व्यक्ति को किडनी की बीमारी है और उस दौरान अगर उसका कोई बच्चा होता है तो इन फ्यूचर उस बच्चे को भी इस बीमारी होने के चांस रहते हैं। दूसरा जो आज का खान पान है हमारा, जैसे कि जितनी यंग जनरेशन है उनका खान पान है सॉफ्ट ड्रिंक लेना, जंक फूड लेना, फास्ट फूड लेना, तो चाय का जो है शौक़ है। तो ये जो भी खान पान हमारे गलत हैं, इसका सीधा असर हमारे गुर्दे पे पड़ता है। जैसे कि अगर बात करें सॉफ्ट ड्रिंक का, कोल्ड ड्रिंक का या चाय का, ये 3 ऐसे चीज़ हैं जिनमें कैफीन और निकोटीन पाया जाता है। आपके जो कोल्ड ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक है, इसमें फ्रक्टोज पाया जाता है, और इसका हम जब नियमित ज़्यादा सेवन करते हैं तो ये फैट के रूप में हमारे पेट में जमा होने लगता है। आप ऑब्जर्व करिएगा कि जितने भी कोल्ड ड्रिंक पीने वाले व्यक्ति हैं उनका पेट निकलने लगता है, उनको ज़रूरत से ज़्यादा शुगर मिलता है, उनको ज़रूरत से ज़्यादा जो है कार्बोहाइड्रेट मिलता है। तो साल्ट की अधिकता बॉडी में होने की वजह से जो सबसे ज़्यादा अगर असर पड़ता है तो हमारे लीवर और किडनी पे पड़ता है। जैसे हमारे बॉडी को एक लिमिट में नमक चाहिए, हमारे बॉडी को एक लिमिट में ही ग्लूकोज चाहिए, हमारे बॉडी को लिमिट में ही एक प्रोटीन चाहिए। अगर हम इन चीज़ों को बैलेंस करके नहीं लेते हैं, अपनी फिजिकल एक्टिविटी नहीं बढ़ाते हैं, तो इसका सीधा असर लीवर और किडनी पे पड़ता है। लीवर में फैट होना अगर लंबे समय तक बना रहा तो वो सीधा असर हमारे किडनी पे करता है। सॉल्ट का अगर डिसबैलेंस होता है, हमारा ब्लड प्रेशर फ्लक्चुएट होता है, ब्लड प्रेशर को फ्लक्चुएट होना यानी गुर्दे को नुकसान होना। अगर हम शुगर ले रहे हैं ज़्यादा, कोल्ड ड्रिंक ज़्यादा पी रहे हैं, तो इन फ्यूचर हम डायबिटिक के पेशेंट होते हैं। तो अगर डायबिटिक का पेशेंट है कोई और लंबा समय तक चला और उसने डाइट को बैलेंस नहीं किया, उसने अपने इलाज को सही तरीके में नहीं किया, तो उसका पहला असर जो होता है आँख पे पड़ता है, उसके बाद जो उसका नुकसान होता है किडनी पे पड़ता है। तो ये जो फैक्टर हैं, अगर इसको हम वॉच करके नहीं चलते हैं तो हमारी गुर्दा जो है ख़राब हो जाती है, और जब गुर्दा ख़राब होनी है तो आगे चल के ये सब समस्या जो है झेलना पड़ता है। हम जब वीडियो शुरू किए थे तो बाहर एक पोस्टर लगा है जिस पे लिखा गया है, मतलब किडनी खराब होने के, जो यहाँ पर भी लगा ही है कि किडनी खराब होने के आम कारण। उसमें पहला ही लिखा है कि ज़्यादा शराब पीने से लीवर के साथ साथ किडनी भी खराब हो जाता है। शराब पीने वाले व्यक्ति का किडनी कैसे, मतलब क्या खराब है? कहने का मतलब है कि शराब में अल्कोहल होता है और बॉडी को अल्कोहल की ज़रूरत नहीं है। लोग फैशन में बोलते हैं कि शराब पीने से हम अच्छा फील करते हैं, हमारे बॉडी की क्लीनिंग हो जाती है, लेकिन वहाँ पे गलत है। शराब में भी निकोटीन पाया जाता है, अल्कोहल की मात्रा होती है। तो अल्कोहल को अगर बोला जाए तो एक तरह का टॉक्सिन है। हमारा लीवर और किडनी क्या करता है, हम जो भी खाते पीते हैं उसको अच्छे से छानना, जो ज़रूरी चीज़ है उसको बॉडी को सप्लाई करना, और टॉक्सिन को फिर जो है पैखाना और पेशाब से बाहर करना, ये वर्क होता है। तो अगर हम अल्कोहल ले रहे हैं यानी कि शराब पी रहे हैं, तो उसमें जो निकोटीन होता है, निकोटीन जो होता है ना, वो सीधा हमारे आर्टरी को नुकसान पहुंचाता है। आर्टरी का मतलब जो ये किडनी का रेड लाइन है ना, जो ब्लड साफ़ किया और बॉडी को जो सप्लाई देता है वो साफ़ किया हुआ ब्लड, वो आर्टरी लाइन होता है। और हमारा निकोटीन जाके उसी आर्टरी में जमता है। आर्टरी में बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है उस लाइन में, उसका एक स्पेस होता है, और उस स्पेस से ज़्यादा अगर उसमें फ्लो होता है या अगर रुकावट आती है तो उसका सीधा असर किडनी पे पड़ना है। कैसे पड़ना है, तो सपोज डेट मान लीजिए कि 12 डायमीटर का कोई वेन है, उसकी गति है 1 मिनट में 120 ml की जी। और हम ब्लड प्रेशर जो देखते हैं ना 120/80, तो हमारा जो ब्लड का फ्लो है यानी किडनी के किया हुआ काम 120 ml पर मिनट, और 80 ml जो है ब्लड जो रिटर्न जा रहा है गंदा ब्लड, इसकी जो काउंटिंग होती है 120/80 होती है। तो किसी अगर वेन का साइज है 12 डायमीटर का,
उसमें 120 ml खून को जाना है 1 मिनट में। अब उसमें कुछ एक्स्ट्रा मान लीजिए कैल्शियम आके उस नसों में जम गया है या निकोटीन जम गया है, तो उसमें अवरुद्ध पैदा होता है, ब्लड के फ्लो को प्रभावित करता है। ब्लड का फ्लो प्रभावित होना यानी कि किडनी के नेफ्रॉन को नुकसान होना। किडनी एक बहुत छोटा ऑर्गन है, लगभग 10.5 डायमीटर लेंथ और 3.5 डायमीटर वाइड का एक स्पेस है, जिसमें 10 लाख छननियाँ हैं जो हमारे ब्लड को साफ़ करती है। 1 मिनट में 120 ml को ब्लड को साफ़ करना है, और जो प्योर ब्लड है बॉडी को सप्लाई देना है, और जो वेस्टेड है यूरिन के माध्यम से बाहर करना है। ये प्रक्रिया आप सोए जगे चले फिरे मैंने हमेशा चलता रहता है। किसी कारण अगर ब्लड प्रेशर पे असर पड़ा, 120 से अधिक अगर ब्लड प्रेशर जा रहा है, यानी कि उतना ml एक्स्ट्रा ब्लड हम किडनी को दे रहे हैं, तो हमारा नेफ्रॉन जो है या तो सिकुड़ जाता है या उसमें सूजन आ जाती है। तो इस सूजन और सिकुड़न को बोले तो किडनी खराब हो जाती है, और ये सब समस्याएं उसमें आने लगती है। फिर पेशेंट का पेशाब से प्रोटीन निकलने लगता है, उसको संक्रमण पेशाब में होने लगता है, उसके पेशाब से ब्लड आने लगता है, उसकी क्रिएटिनिन वैल्यू जो बढ़ने लगती है, उसका यूरिया बढ़ने लगता है, उसको उल्टियाँ आने लगती हैं। ये सब समस्याएं हैं। दूसरा चीज़ आपने बोला कि पानी कम पीना। जब हम पानी कम पीते हैं तो हमारे बॉडी का जो है टॉक्सिन जो है ना अच्छे से वाश नहीं हो पाता है, तो इस कारण हमारे बॉडी में जो है स्टोन का निर्माण होने लगता है। हम चाय पीते हैं, चाय पीने की वजह से भी हमारे किडनी में स्टोन बनने लगता है। तो किडनी का अब स्पेस जो है काफ़ी छोटा है, और उसमें अगर एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर बन रहा है तो सीधा नेफ्रॉन यानी छननी को नुकसान, और नुकसान होना यानी किडनी खराब, और किडनी खराब यानी कि ये सारी समस्या। तो इसलिए इन सारी आदतों में बदलाव की ज़रूरत होती है। चलिए, हम लोग इस बातचीत में जब इतना कुछ इस बेहतरीन तरीके से आप किडनी के बारे में बता दिए हैं, तो ये भी अब बता दीजिए कि मतलब किडनी का बचाव कैसे किया जाए। वहीं एक अच्छी हैबिट चाहिए हमें। अपने जीवन शैली में एक रूटीन की ज़रूरत है। हम एक अच्छा नींद लें, हेल्दी डाइट खाएं, और जितने भी टॉक्सिन वाले पदार्थ हैं उसको लेने से बचें। स्ट्रेस कम लें, हम उतना ही माने काम का लोड लें जितना कि हमारी क्षमता है। स्ट्रेस भरा वाला काम न करें और सुखी रहें। अच्छा, चलिए, अब अंत में किडनी केयर डायलिसिस सेंटर में हम लोग हैं। यहाँ पर यह देखा गया है कि मतलब जो तमाम मरीज हैं लखनऊ, दिल्ली, गोरखपुर से आए हुए हैं, कोई ऐसा पेशेंट नहीं मिला है जिसको रिकवर आप नहीं कर पाए, क्योंकि यह देखा जा रहा है कि बहुत जगह का मरीज वापस आया है, आप रिकवर किए हैं, कोई आपसे रिकवर नहीं हुआ हो ऐसा? हॉस्पिटल का तो जो है ना, इसमें कोई भी परिपूर्ण नहीं होता है। अगर हम बोले कि हम माने बहुत बड़े यहाँ पे रिजल्ट दे रहे हैं, हम सब कुछ ठीक कर देंगे, सब कुछ पॉसिबल है, तो ऐसा कुछ नहीं है। मेडिकल ऐसा फील्ड है, इसमें रोज़ नया अपडेट आता है, इसकी पद्धति चेंज होते जाती है। कहने का मतलब है कि अब कोई पेशेंट है, जैसे आपने एक रिव्यू लिया था, उन्होंने सही दिशा में इलाज ना लेकर के कुछ दूसरा इलाज लेना शुरू कर दिया था, तो उस कंडीशन में जो है उनका कंडीशन ख़राब हो गया। अगर उस दौरान उनको अगर बैकअप नहीं मिला होता तो दिक्कत हो तो 24 घंटे में उनकी जान चली जाती। तो वैसी ही परिस्थिति में मान लीजिए कि कोई एकदम बिगाड़ करके पहुंचा है हमारे पास, तुरंत पहुंचा, और हम अभी जांच या बाकी जो प्रोसेस है उसमें लगे हैं, उस पीरियड इमरजेंसी हो गया, पेशेंट लैप्स कर जाता है। तो ऐसा अभी यहाँ तो ऐसा कुछ हुआ नहीं है, लेकिन ये सब समस्याएं आती है इससे। चलिए, ये आशुतोष पांडे हैं, गोपालगंज में। आपको बताएं कि कमला राय कॉलेज से लगभग 100 मीटर आप जब पश्चिम साइड बढ़िएगा तो फ्रेंड्स कॉलोनी में इनका किडनी केयर डायलिसिस सेंटर है। और जैसा कि आप वीडियो के शुरुआत में देखे होंगे कि कई ऐसे मरीज हैं जो दिल्ली से लौट करके आए हैं, डॉक्टर डिसूजा के पास से लौट करके आए हैं, अपोलो से लौट कर आए हैं, लखनऊ, गोरखपुर, पटना से लौट करके आए हैं, और यहाँ किडनी केयर डायलिसिस सेंटर में वो रिकवर हो रहे हैं और पहले से बेहतर भी हो रहा है। एक मरीज का रिव्यू यह भी था कि हम यहाँ आए थे और कहे थे कि हमसे 10 लाख रुपया ले लीजिए और हमको जहर का सुई लगा दीजिए। वह मरीज आज अपने बुलेट से जाते हैं, खुद पान खाते हैं और फिर घर चले जाते हैं। तो मतलब कह सकते हैं कि किडनी डायलिसिस के क्षेत्र में किडनी केयर डायलिसिस सेंटर और आशुतोष पांडे एक बेहतर काम कर रहे हैं। जिले के लिए मतलब एक नया किडनी का जो डायलिसिस होता है वह यहाँ पे हो रहा है। बाकी रुपया पैसे की कोई बात नहीं है। हम हर बार यह कहते हैं कि अगर आप लोग हमारे वीडियो के सहारे, हमारे वीडियो के माध्यम से किडनी केयर डायलिसिस सेंटर में आते हैं या किडनी से जुड़ी हुई तमाम समस्याओं को लेकर के यहाँ पर आते हैं, तो उन तमाम समस्याओं को चुटकी में समाप्त कर दिया जाता है और फिर आपको बेहतर और स्वस्थ करके यहाँ से भेजा जाता है।
बाकी हम इस खबर को, इस वीडियो को समाप्त करते हैं। और किडनी केयर डायलिसिस सेंटर में आने के लिए बाकी आप देख रहे होंगे वीडियो के नीचे एक नंबर चल रहा होगा। कोई भी इंक्वायरी आपको लेनी हो तो उस नंबर पर बात करके आप इसके बारे में जानकारी ले सकते हैं और किडनी से जुड़ी हुई तमाम समस्याओं के लिए आकर के यहाँ परामर्श ले सकते हैं, डायलिसिस करा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।